हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड माय यूट्यूब चैनल। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है विन बहुत स्ट्रेस आउट होता है क्योंकि इसने जो प्लान किया था इसका तो यहाँ पर पूरा उल्टा हो गया था, जिस बात की वजह से वो बहुत परेशान था क्योंकि वो खुद की माँ को अपने आंखों के सामने किडनैप होते हुए देखकर और वो कुछ कर भी नहीं पाया था। वो बार एंडा को ये बात पता चल जाता है। एंडा तो शौक में था, वो बोला था ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि इन लोगों ने कुछ और प्लान किया था, यहाँ पर प्लान भी चल गया। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है चाय को भी मैसेज आता है और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है उसको ये आइडिया लग गया था, उसकी माँ का किडनैप हो गया। वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसका ए लिख के आया हुआ था जो उनकी तरफ से। एंड देन हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में एंड जो इंक थी उसको लेके चला जाता है आपने वेयर हाउस पे, और उसके बाद वहाँ पर उसके बंदे के साथ थोड़ी सी लड़ाई होती है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। और उसके बाद यहाँ पर वायु और डाओ वो परेशान हो जाते हैं जब इनको ये पता चला कि चोर ने तो उसको किडनैप कर लिया, मतलब चतरा बाकी की मेन पर्सन को किडनैप कर लिया। ये कितना डेंजरस था। और उसके बाद वहाँ पर मोया पहुँचती है। मोई तो शौक में क्योंकि उसका भाई था यार वो। और उस टाइम पे वायु उसे समझाता है कि तुम चाय को कुछ पता लगने मत देना, हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे, टेंशन मत लो। और उसके बाद वो किसी को कॉल लगाता है। डाव परेशान थे, उसे समझ में आ नहीं रहा था चल क्या रहा है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मोई परेशान होते हुए अंदर जाती है चाय के पास, लेकिन उसे क्या पता था चाय तो यहाँ से निकल चुका था अपनी माँ को बचाने के लिए। वो परेशान हो जाती है, इधर उधर चाय को ढूंढने लगती है लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। फोन में जो उनका मैसेज चाय ने फ़ोन तो यहीं पर छोड़ दिया हुआ था, उसे आइडिया लग जाता है वो गया हुआ है। बाद में वायु और डाई भी आते हैं और उसके बाद इनको भी आइडिया लग जाता है, तो अब ये लोग भी वहाँ के लिए निकल लेते हैं। तो हम अब देखते हैं इंग और जॉन को। इंग उसे बोल रही होती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम उन लोगों के साथ धोखा कैसे दे सकती हो, प्लान में कुछ और था। और तभी वो बोलता है तुम कैसे औरत हो वो अच्छी तरह से पता है, तुमको क्या लगता है तुम्हें इतनी इजीली में जीने दूंगा, हर किस नहीं। तुमने जो किया है उसका तो हर जाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुमने मेरे पापा के साथ ऐसा क्यों किया, वो तो हमेशा तुम्हारे लिए लॉयल थे, चतरा पाकी के लिए लॉयल थे, लेकिन तुमने मेरे पापा को मौत के घाट उतारने की ट्राई किया। अच्छा हुआ मेरे पापा जिंदा है, लेकिन मैं अगर उनके लिए बदला ना ले पाए तो यहाँ पर कुछ सही नहीं होगा। वो बोले होती है क्योंकि उसने गद्दारी की थी, लेकिन कौन सी वाली गद्दारी किसी को नहीं पता, वो बताती भी नहीं है। जून बोलता है आज सब कुछ यहीं पर ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद कोई रोक नहीं पाएगा। तभी हमें पता चला ये औरत तो आप में साथ ट्रैकर लेके आई हुई होती है। वो बोलने लगती है अभी कभी यहाँ पर मेरे लोग आएंगे, तुम्हें मार डालेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। और तभी हमें ये दिखाया जाता है वो बोलता है रेडी हो जाओ अब मरने के लिए। वहाँ पर चाय यहाँ पहुँचता है, चाय आकर रोकता है और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है चाय ऑलरेडी घायल था, आपको तो पता है। और उस टाइम पे चाय बोल रहा होता है जो उनको प्लीज़ ऐसी गलती मत करो, मोई को अच्छा नहीं लगेगा, अंकल को अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज़ चोन। वो रोकने की ट्राई कर रहा होता है। वो बोलता है नहीं, अगर मैं अपने पापा के लिए बदला ना ले पाया, अगर मैं उस औरत को सजा ना दे पाया जिसकी वजह से आज मेरे पापा जिंदा लाश बन के पड़े हुए, तो उस टाइम पे मुझे उनका बेटा कहने में बिल्कुल भी कहने का कोई हक नहीं। हालांकि यहाँ पर मेरी जान जाए लेकिन मैं इस औरत को मार डालूंगा। वो उसके साथ लड़ाई करने लगता है। चाहे उसे समझाने की ट्राई कर रहा था ऐसी गलती ना करे, लेकिन वो रोकने की नाम नहीं ले रहा था। और उसके बाद चाय जो था वो बोलता है अगर तुम सच्ची में चाहते हो मुझे मारो, मैं तैयार हूँ, मुझे मारो प्लीज़, मेरी मॉम को कुछ मत करो। वो रोकने की ट्राई करता है नहीं सुनता, रोकने की ट्राई करता है नहीं सुनता। और तभी वो उसे बहुत बुरी तरह से घायल करता है। चाहे ऑलरेडी बहुत घायल था और वो और ज़्यादा डबल घायल होता है। और उस टाइम पे वो इनके ऊपर बंदूक ताकता है और वो रोक नहीं पाता। और तभी हमें दिखाया जाता है उइन आ पहुँचता है। उइन के आने के बाद तो पूरा मामला ही बदल गया। उइन जो उनको 2 बार गोली मारता है, वो वहीं पर गिर गया, वो मर गया। और उस टाइम पे उइन आता है अपनी मॉम के पास, वो गले लगाता है, रोने लगता है और वो बोलता है मम आप ठीक हो ना, मम आप सही सलामत हो ना। वो भी बोलते हैं हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। लेकिन व्हाट द हेल इज हैपनिंग, अब आप लोग समझ ही गए होंगे। चाय को तो समझ में नहीं आ रहा था ये सब कुछ क्या चल रहा है। वो बोलता है मॉम आप इसको क्यों बेटा बोल रहे हो, मैं आपका बेटा हूँ ये नहीं। तभी वो कुछ नहीं बोल पाते, उसकी नजरें झुकी हुई थी। और तभी उइन, ओ माय गॉड, उइन ने तो आज पहली बार चाय से कुछ बेटर हासिल किया था ना। जिस माँ को पाने के लिए उसने पूरी लाइफ एक कर दी, जिस माँ का प्यार पाने के लिए, एक रिकग्निशन पाने के लिए आपने पूरे लाइफ को ऐसे उसने इधर से उधर कर दिया, आज वही माँ उसके साथ ऐसा कर रही है, उसके सबसे बड़े दुश्मन को गले लगा रही है, ये क्या हुआ। तभी उनको
उनको तो ये बहुत मज़ा आ रहा था। वो बोलता है तुमसे मैंने सब कुछ छीन लिया, चाय यही तुम डिजर्व करती हो। और तभी वो बोल रहा था कि मम्मी क्या है, मुझे बताओ ये सब कुछ क्या है, ये झूठ है ना, आप कोई गेम कर ले हो ना, प्लीज़ मम मुझे बताओ, आप इसको क्यों गले लगा रहे हो, मैं आपका बेटा हूँ ये नहीं। तभी वो उससे कुछ नहीं बोल पाती। उइन बोलता है क्योंकि तुम इसके बेटे हो नहीं, मैं इनका बेटा हूँ। और उस टाइम पे वो अपनी नज़रें झुकाती है और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है जो चाय था वो अपनी मॉम को बोला होता है, मॉम मुझे इसकी बातों से बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा, प्लीज़ आप बोलिए क्या सच है, क्या सच में ये सच बोला है या फिर बस मुझसे बदला लेने के लिए। तभी वो कुछ बोल नहीं पा रहे होते हैं। उइन बोलता है मॉम आप बताओ, आप सिर्फ मेरी माँ, इसकी नहीं, आप सिर्फ मेरी माँ। वो तो बोल ही नहीं पा रही होती है। वो बोलता है बताती हो या नहीं, वो तो पूरा साइको हो गया था। वो बोलते हैं हाँ मेरा बेटा उइन है, तुम नहीं हो, तुम मेरे बेटे नहीं हो। उसका पूरा दुनिया इधर से उधर हो गया, वो तो समझ नहीं पा रहा था क्या चल रहा है। वो वहीं पर शॉक में आ जाता है। वो वहीं पर उसके आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। इंग उसके आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पा रही थी, वो बस उनकी नज़रें झुकी हुई थी। और उस टाइम पे ओइन बोलता है मैंने फाइनली तुम्हारी लाइफ से सब कुछ छीन लिया जो तुम्हारा था, आज तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, चाहे तुम फाइनली हार गए। चाहे बेचारा वो वहीं पर गिर गया और रोने लग जाता है और वो आज पूरी तरह से टूट गया था। ओइन चाय के ऊपर गोली चला लेता है और उस टाइम पे इंग उसे रोकती है और वो बोलती है प्लीज़ ऐसा मत करो। पता नहीं क्यों आज इसकी आंखों में थोड़ा डर था, चाय के लिए हमदर्दी था और ऐसा लग रहा था वो चाय को हट नहीं कर सकती। हालांकि इस औरत ने पूरी लाइफ चाय को हट करने के लिए, चाय की फैमिली को बर्बाद करने के लिए कसम खा रखी थी, लेकिन आज इसको देख के ऐसा लग रहा था कि इसको फ़र्क पड़ रहा है और ये सब कुछ इनको अच्छा नहीं लगता। वो बोला होता है मम्मा भी क्या कर रहे हो, आप नहीं चाहती ये मरे। वो बोलते हैं नहीं मैं ये नहीं चाहती ये मरे, इसकी फैमिली के साथ बदला लेना था, लेकिन इसमें इसकी तो गलती नहीं है ना। ये सुनने के बाद वो तो शॉक में वो बोलती है मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ इसका बाप मरे, इसके बाप ने तुम्हारे पापा को मारा था तो उसके पापा के साथ हम रिवेंज लेंगे, इसमें इसकी गलती नहीं है। ये सुनने के बाद उइन बोलता है इसकी गलती ये है कि वो कैप्टन एनोन का बेटा है। तभी उइन इन बोलती है क्या तुम एनोन को नहीं मार सकते। वो कुछ बोल नहीं पाता, वाह क्या बात है ना, वो भी तो एनोन को हर्ट तो कर नहीं सकता। वो चुप होता है तो उस टाइम पे इंग बोलती है क्या तुम उसको हर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया हुआ है। इस टाइम पे उइन बोलता है नहीं मम ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ किसी भी कीमत पे ए मरे, अगर ए मरेगा उस टाइम पे वो फैमिली पूरी तरह से टूट जाएगी और वो तो और ज़्यादा सफ़र करेंगे। और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है चाय को वो बांध लेता है और उस टाइम पे वहाँ पर हमें दिखाया जाता है चाय को बांध दिया जाता है और इंग उसके पास आती है और बहुत अपसेट थी। वो बोल रही होती है तुम्हें कैप्टन ने उनका बेटा होकर पैदा नहीं होना था, चाय मुझे माफ़ कर दो, तुम कोई और होकर पैदा होती तो शायद हमारा रिश्ता कुछ और होता। तभी वहाँ पर उइन आता है, उइन अपने मॉम को वापस ले आता है और उस टाइम पे वहाँ पर आग लगा देता है पेट्रोल से रख के। और चाय को दिखाया जाता है जब उसे होश आता है तो वो वहाँ पर बहुत ख़राब हालत में था, जिस तरह से वहाँ पर वो सर्वाइव होने में कामयाब तो हो जाता है। और हमें ये दिखाया जाता है वहाँ पर उइन और जो इंग है बाहर देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मोई और पूरा टीम आ जाता है। मोई तो समझ नहीं पाती क्या चल रहा है, वो अपने भाई के बारे में पूछती है, चाय के बारे में पूछती है। तभी वहाँ पर उइन ऐसा प्रेटेंड करता है कि उसे पता नहीं है और उस टाइम पे हमें ये दिखाया जाता है अंदर वाला सीन, बहुत ज़ोर से आग लग रही होती है, वायु और डाव भी अंदर चली जाती है। और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है जो चाय था वो अभी भी चून के सांसें थोड़ी सी बची हुई थी, वो उसे निकालने की ट्राई कर रहा होता है लेकिन वो ओक नहीं करता। वो बोलता है तुम मेरी जान बचाने की क्यों ट्राई कर रहे हो, तुम्हें पता है मैं नहीं मर बच सकता। ये सुनने के बाद चाय बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता, तुम मुई के भाई हो और मुई को अच्छा नहीं लगेगा, मुई छूट जाएगी अगर तुम्हें कुछ भी होगा तो। तभी वहाँ पर जोर से ब्लास्ट होता है, बाहर में दिखाया जाता है जो राव और वाई थे अंदर गए लेकिन वहाँ पर सिर्फ उनको चून की बॉडी मिलती है, कोई और था नहीं। और बाहर आने के बाद मुई को बोल देते हैं कि चून नहीं बचा। ये सुनने के बाद वो शॉक में और उस टाइम पे मुई बोलती है सब कुछ क्या चल रहा है, चून को किसने मारा। ये सुनने के बाद इन झूठ बोल देती है कि चाय को मुझे बचाने के लिए उसको मारना पड़ा, लेकिन चाय कहाँ पर है, चाय तो नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर हमें देखा जाता है मुई रोने लग जाती है, बहुत बुरी तरह से टूट टूट के रोने लग जाती है। साला कुत्ता कमीना विन वो देख रहा था और उसे कहीं ना कहीं बुरा तो लग रहा था, लेकिन खुद ही ने ये सब कुछ किया तो क्या ही का बुरा मानना। और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है
जो मोई थी वो वहीं पर रोते रोते वहीं पर बेहोश हो जाती है। और अगले सीन में चाय को दिखाया जाता है। चाय अभी भी होश में था। उसे फ्लैशबैक याद आता है जब ब्लास्ट होने वाला था उससे पहले चोर ने उसे वहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दिया था, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है दोनों बचने की ट्राई करेंगे, दोनों जाएंगे, इससे बेटर है एक तो बचे। और चून को ये समझ में आ चुका था बदला कुछ नहीं होता, और उसे अच्छी तरह से पता है चाहे उसकी बहन और उसके पापा को पूरी लाइफ प्रोटेक्ट कर सकता है। उसने बस प्रॉमिस लिया था मुई और पापा को कभी भी हर्ट होने मत देना, उनको प्रोटेक्ट करना। और चाहे भी उसकी बातों को प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी अंकल ली और मुई को प्रोटेक्ट नहीं, वो हमेशा उन दोनों को प्रोटेक्ट करेगा। और उस टाइम पे वो वहाँ से चला जाता है और ये सब कुछ हुआ था, चाहे ये सब कुछ याद